अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मिस अनीसा। मेरा नाम मिस अनीसा है और मैं शोबिस से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पर्सनली ब्यूटिशन हूँ और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में होती हूँ। ब्यूटिशन का कितना अरसे का एक्सपीरियंस है? 4 साल। अच्छा, तो इसमें ब्यूटिशन में जैसे हमारे मीडिया में अलग ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और ब्यूटिशन होते हैं, तो इनमें कोई फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। हर इसका एक अलग स्टेप होता है। जैसे पार्टी का अलग होता है, जो कैजुअल ब्यूटी सैलून होते हैं उनका अलग होता है, उससे ऊपर चले जाएँ। और मीडिया का तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अच्छा, तो उसका आपने किया नहीं है? मीडिया वाला नहीं किया मेकअप? नहीं, मीडिया वाला अभी तक कोई एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं। तो प्रॉपर मेकअप, ब्राइडल वगैरह फुल जैसे सब कुछ रेडी कर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो देखते हैं वीडियो को, फिर करते हैं, इनके साथ गपशप चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सारी हिंदी लिखी हुई है। हिंदी आती है? नहीं। कहाँ से आती है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदुइज्म में बात करते हैं तो वो औरत को देवी कहते हैं। औरत को देवी कह के उसको पूजते हैं वो। तो आप ये डिफरेंस देख लें। और वो इस पे चलते नहीं है। उसमें मतलब ठीक है, हर जगह जो है बुरे लोग अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मैंने देखा है जो पाकिस्तान में वो औरतों को दबाया जाता है, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि औरत घर से बाहर ना जाए, औरत जॉब ना करे। ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो मज़हब का ठेकेदारी है ना वो जाकिर नाइक ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ के मुस्लिम्स को एटलीस्ट ये पता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर वुमेन, और यहाँ के लोगों को नहीं पता। जाकिर नाइक ने एक जगह बोला था कि अगर एक औरत का रेप होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल 99% औरत खुद होती है। ये उसके स्टेटमेंट थी। वजह क्या दी थी उन्होंने वजह ये दी थी कि अगर औरत का रेप होता है तो वो 99% क्यों है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर उसने छोटे कपड़े पहने हुए, अगर वो पर्दे में है तो वो अगर मर्द ने कर दिया तो वो मर्द की आजमाइश है, मर्द गुनाहगार नहीं है। ये उनकी स्टेटमेंट लगता है। यहाँ पे जो एक औरत है ना, वो कारोबार उस तरह सेट नहीं कर पाई, जैसे खिजा की मिसाल दी जाती है, उस तरह सेट नहीं कर पा रही। यहाँ पे औरतें बहादुरी नहीं उस तरह सिखा पा रही। अब सवात में जो हुआ था, बंदे ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी। सिर्फ एक शक की बिना पे उसको जिंदा जला दिया गया था कि इसने गुस्ताखे रसूल किया, जबकि बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो बेमौत मारा गया था। तो वो आपको बिल्कुल सही धमकियां लगा, मौलवियों से आई है एक्सट्रीमिज्म। बात करते हैं ना, अगर इस्लाम में अगर हम लोग देखते हैं विमेन राइट्स हैं इस्लाम में, लेकिन अगर हिंदुइज्म में बात करते हैं तो वो औरत को देवी कहते हैं। औरत को देवी कह के उसको पूजते हैं वो। तो आप ये डिफरेंस देख लें। और वो इस पे चलते नहीं है। उसमें मतलब ठीक है, हर जगह जो है बुरे लोग अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मैंने देखा है जो पाकिस्तान में वो औरतों को दबाया जाता है, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि औरत घर से बाहर ना जाए, औरत जॉब ना करे। ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो इन बेसिस पर जो है ना, बचपन में ही लड़कियों को दबा दिया जाता है कि जी मतलब नहीं। तो वो वही मुझे लगता है कि जो पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है उसमें यही होगा कि यही सोच कर कि कल को शादी होगी, जहेज़ देना पड़ेगा, बोझ बनेगी, या कोई बदनामी का बाइस ना बन जाएगी। और यही मेन चीज़ें होती हैं। तो यही सोच के आई थिंक सो कि उस बच्ची को दफना दिया होगा। अभी हिंदुइज्म की बात की, बिल्कुल वहाँ पर देवी बोला जाता है। इस्लाम के अंदर औरतों के राइट्स मौजूद हैं, हम क्यों नहीं देते? अगर आपने हिंदुइज्म की बात की है तो इंडिया में कितने राइट्स मिलते हैं? हिंदुइज्म वैसे तो दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ में है, लेकिन हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया के अंदर कितने हकूक़ मिलते हैं ख़वातीन को और पाकिस्तान में कितने मिलते हैं? देखिए, इंडिया में मैंने जैसे एक बात की है, हर कंट्री में हर रिलीजन में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मोस्टली अब फॉर एग्जांपल हम लोग रेप केसेस की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में हर 1 मिनट में 36 औरतों का रेप हो रहा है, हर 1 मिनट में। ये स्टैटिस्टिकली मतलब ये BBC की न्यूज़ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या मतलब आबादी पाकिस्तान की है, उसमें क्या औरत की इज्जत है कि मतलब 1 मिनट में 36 औरतों का रेप हो रहा है। उन्होंने जाकिर नाइक को अपनी स्टेट गेस्ट बना लिया था, जिसने इतनी ज़्यादा एंटी वीमेन यहाँ पर आकर स्टेटमेंट्स दी थी कि जो अनमैरिड वीमेन होती हैं वो बाजारी औरतें होती हैं। अगर आप औरत को देखो, आपके दिल में हलचल ना हो, आप नामर्द हो, आप ये हो, आप वो हो। हम लोगों ने उसको कौम का हीरो बना दिया, जबकि वो इंडिया में बैन था इन्हीं हरकतों की वजह से। तो इंडिया में और हम में क्या फ़र्क है? यही रिस्पेक्ट के लिहाज यही फ़र्क है कि जो मज़हब का ठेकेदारी है ना वो जाकिर नाइक ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ के मुस्लिम्स को एटलीस्ट ये पता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर वुमेन,
और यहाँ के लोगों को नहीं पता। जाकिर नाइक ने एक जगह बोला था कि अगर एक औरत का रेप होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल 99% औरत खुद होती है। ये उसके स्टेटमेंट थी। वजह क्या दी थी उन्होंने? उन्होंने वजह ये दी थी कि अगर औरत का रेप होता है तो वो 99% क्यों है रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर उसने छोटे कपड़े पहने हुए, अगर वो पर्दे में है तो वो अगर मर्द ने कर दिया तो वो मर्द की आजमाइश है, मर्द गुनाहगार नहीं है। ये उनकी स्टेटमेंट है। माय गॉड, तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ ना, इस तरह की चीजें हमें बहुत अट्रैक्ट करती है हमारी सोसाइटी को। जब औरत का रेप होता है तो वो औरत की गलती होती है, और जब वो उसमें मर्द को इन्वॉल्व होता है तो वो मर्द की आजमाइश। उसमें शैतान घुसाया होगा ना। हाँ जी, औरत हाँ जी। ये जो हम लोग इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, बाकी की मुस्लिम कंट्रीज ऐसा इस्लाम क्यों नहीं फॉलो करती? देखिए मेरी बात सुने, जहालत, एजुकेशन नहीं है लोगों में। लोगों को नहीं आइडिया, इस्लाम के नाम पे कुछ भी बेचे जा रहे हो। कोई भी पीर बाबा है, वो उसने औरतों को लगाया हुआ गलत कामों पे, वो औरतों के साथ गलत काम भी कर रहा है। इसके नाम पे, इस्लाम के नाम पे गंदा मंदा वो बैठा हुआ है जो कर रहा है वो औरतों के साथ। औरतें उसको पीर बाबा मान के, जी ये बाबा है हमारे, ये है। तो मतलब भी हैं उतने ही ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हैं। पेट पालने के लिए बेसिकली सब कुछ हो रहा है। इस्लाम को पेट पालने के लिए यूज किया जा रहा है। हमारी कंट्री के अंदर पेडोफाइल के केसेस बहुत ज्यादा हैं। मदरसों के अंदर बहुत ऐसे केसेस होते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। हमारा जो हक है, ये जो हमारा जो बस है, वो सिर्फ औरत को ही हमने सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया हुआ है? फतवे लगा लो उन पर, जितने मर्जी फतवे लगा लो। इजी टू बी टारगेटेड होती है ना औरत। मतलब हमने इस औरत को इतना सॉफ्ट क्यों बनाया हुआ है? कि औरत होती है सॉफ्ट। औरत में मतलब बहुत 100 में से 90% औरतें ऐसी होती हैं जो अपने राइट के लिए नहीं बोल पाती। जो हमारी सोसाइटी ने ऐसा बनाया ना, जो स्टेप बैक कर जाती है कि यार अब मैं लड़ूंगी तो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, तो इसलिए वो छोड़ देती हैं चीजों को। देखिए आप हजरत खदीजा की मिसाल ले लें, वो बिजनेस वुमन थी। उनके बारे में कभी मैंने किसी एक भी मौलवी के मुंह से नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना कभी। मतलब उनकी कोई इस उसमें तारीफ करे कि भाई वो फील्ड वर्कर थी, वो फील्ड में काम करती। पावरमेंट हो जाएगी ना, हमसे बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अब लोग देख के नीचे कमेंट्स करेंगे फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म नहीं है, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब सड़कों में निकलो बेहयाई करो। फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि आप औरतों के राइट्स को सपोर्ट करो, उनको उनके राइट्स दिलवाओ। अच्छा, मैं जब भी इस तरह के टॉपिक्स करती हूँ ना, मेरे जो इंडियन देखने वाले हैं उनके नीचे कमेंट्स आते हैं कि इतना बोल्ड मत बोलो, फतवा लग जाएगा, पकड़ी जाओगी या मारी जाओगी। तो उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताएं। तो बिल्कुल सच्चाई है। अब सवात में जो हुआ था, बंदे ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी, सिर्फ एक शक की बिना पे उसको जिंदा जला दिया गया था कि इसने गुस्ताखी रसूल किया, जबकि बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो बेमौत मारा गया था। तो वो आपको बिल्कुल सही धमकियां लगाते हैं इंडियंस के, मारी जाओगी। अब शायद मैं भी मारी जाऊँ। ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये आई कहाँ से है? हालांकि इस्लाम ने पीस का बहुत दर्स दिया है। मौलवियों से आई है एक्सट्रीमिज्म। आई एम एंटी मौलवी। जब आप कोई किसी मौलवी को देखती है ना, कोई बयान दे रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ ऊंची कर लेता है। ये डराते हैं कि शायद हम लोगों की आवाज़ में थोड़ा एग्रेशन आएगा तो लोग डरेंगे। बॉसी बिहेवियर, वो थोड़ा सा इगोइस्टिक बन जाते हैं थोड़े से। मतलब औरतों को दबाना अपना फर्ज समझते हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इसी तरह ही चलता रहा तो हमारा माशरा कहाँ पर जाएगा? अगर हम लोगों के तीनों जेंडर, क्योंकि ट्रांसजेंडर, फीमेल, मेल, ये 3 जेंडर है, अगर इन 3 जेंडर ने मिलकर काम नहीं किया तो क्या हम कभी इंडिया को बीट कर पाएंगे? जिस तरह से हम देखते हैं कि उनकी खवातीन तो CEO बनी हुई है, दिस एंड दैट CEO हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग मतलब वी कांट बी सक्सेसफुल विदाउट वुमेन। हर कामयाब शख्स आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस। जी जनाब, ये थी एक बड़ी ही बहादुर खातून, मैं तो बहादुरी कहूँगा। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की, वरना ज़्यादातर ख़वातीन को पता सब होता है लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक तो सबसे पहली तो बड़ी ख़तरनाक बात है कि अगर किसी औरत के साथ गलत होता है तो ज़िम्मेदार औरत ही है। मतलब यूँ समझ लें कि मुझे कभी कभी ऐसा सुन के लगता है कि मौलवियों ने मर्दों को सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप तो जो कर चाहे कर सकते हो। ठीक है, औरत की गलती थी कि उसने ये कपड़े पहने थे। हाँ। औरत की ये गलती थी वो रात को 12 बजे क्यों निकली थी। अब एक खातून है, एक लड़की है, उनका शौहर नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है बड़ा, वो दवाई के लिए 11 बजे निकल रही है, किसी काम से निकल रही है, कुछ ख़रीदने के लिए निकल रही है, सुबह नाश्ता बनाना है। तो अगर कोई औरत अकेली निकली तो कहते हैं उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। मतलब हम तसव्वुर करेंगे हमारा माशरा
क्या वाकई ही मर्दों का ही माशरा है? और दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग ऐसे हैं कि शुरू से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है कि औरत को ऐसा समझा गया है कि शायद इसने सिर्फ बच्चे और खाना पकाना, इसने आगे नहीं बढ़ना, इसको बिज़नेस का क्या पता, इसका तो दिमाग ही आधा होगा, इसको क्या अक्ल होगी। तो ये चीज़ें मतलब हैं हमारे माशरे में। आपने भी काफ़ी काम किए हैं, आपने भी काफ़ी बिज़नेस किए होंगे, तो आपने अपना भी एक एक्सपीरियंस होगा कि यार वाकई क्या ये एक मर्दों की हुक्मरानी वाला माशरा है या ये गलत कह रहे हैं? कि आप थोड़ा सा अपना बताएं कि आपकी सोच क्या है, या आपने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी, या आपने क्या क्या फेस किया होगा? नहीं, मर्द को एक दर्जा दे दिया है हाकिम का, तो अब वो हाकिम है तो इसका मतलब ये है कि वो हर तरह से हुकूमत करेगा। अभी है हमारे माशरे में भी ऐसे मर्द मौजूद हैं जो अपनी बीवियों के साथ करते हैं, लेकिन 95% अब ये ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। अब औरतों को अपने हुकूक पता चल रहे, राइट्स पता चल रहे। आप देखें रोडों पे हर उम्र की औरत निकली हुई है, यहाँ तक कि 13-14 साल की बच्ची से लेके 45-50 अबव 60 सही है वो निकली हुई है, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स पता चल गए हैं। ठीक है ना? तो ये जो माशरा है ये अब चेंज हो रहा है, ये चेंजिंग की तरफ आ रहा है। जो हमारी मीडिया है उसने काफ़ी अवेयरनेस ख़वातीन में दे दी है, तो काफ़ी लोग अब इन चीज़ों से निकल आए हैं। ठीक है ना? तो हम भी इसी स्टेप से चलते यहाँ तक आए हैं। पहले हमें भी वो होता था यार वो देख रहा है, ये कर रहे हैं, कमेंट्स पास हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया, औरत निडर हो गई। उसने अपने अंदर से डर निकाल दिया कि जब मैंने ही सब कुछ करना है तो मैंने इनकी बातों को क्या देखना है। अब औरत निडर हो गई। लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है मौलवियों का जो इस चीज़ के लिए रुकावट बना हुआ है। यानी एक औरत घर से क्यों निकली, एक औरत को काम करने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे मौलवी हैं औरत की कमाई तो हराम है जी, मतलब ऐसी चीज़ें आप शौक हो जाएंगी। मतलब वही वाली बात है कि हमारा ही हुकूमत रहे या हम ही ऊपर रहें। अब एक औरत के साथ गलत हो रहा है तो औरत जिम्मेदार, एक औरत काम नहीं करे, औरत घर से ना निकले, औरत कुछ भी नहीं कर सकती। औरत अगर कुछ नहीं करेगी तो मतलब ये जब मर्द नहीं करेगा तो औरत ही करेगी ना, जाहिर सी बात है, कहीं के नहीं होते। और अब तो काफ़ी लोग मौलवियों की बातों पे कान नहीं धरते। ठीक है ना? काफ़ी लोगों में वो हो चुका है कि नहीं धरते, क्योंकि कहते हैं भाई बेकार है, देख रहे हैं उन्हें अपना घर चलाना है। वो कहते हैं हम इनकी सुनेंगे, हम अपना घर चलाएं, हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा, हमें कौन दे के जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ है। लेकिन ये कि ये इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से कुछ अवेयरनेस आई है और आनी भी चाहिए, और आने वाले वक्त में हम अच्छी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि औरत सिर्फ घर की चार दीवारी में क्या, वो माशरा नहीं है। अगर हम इस्लाम की तरफ चलें तो हम अब वो हालात नहीं है, हम बहुत सी चीज़ें हम कैद हो जाएंगे। जब हम कैद हो जाएंगे तो हम अपने पेट पे पत्थर बांध लेंगे, वो चीज़ नहीं है। अब वो तो सिचुएशन नहीं है। तो औरत को तो अल्लाह ताला ने खुद इज्जत दी है, हमारे नबी ने इज्जत दी है, तो अपनी इज्जत के दायरे में रहते हुए जो कर सकती हैं करें, दुनिया को बोलने दें। दुनिया का तो काम ही बोलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।